Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are again starting chapter number 12 geometrical optics, and today we are doing 12.2 its second topic spherical mirror, the most important topic students. ये अगर टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो इससे बाद वाले टॉपिक भी आपको समझ नहीं आएंगे, इस वजह से आप लोग इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से फुल कंसंट्रेशन से आप लोग इसको समझें। और ये आपके पास जो चैप्टर है ये बिलोंग करता है फिजिक्स क्लास 10th से, तमाम बोर्ड से आपके पास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हम स्फीरिकल मिरर को समझ लेते हैं। देखिए आपके पास एक तो होता है मिरर जो आपके घरों में भी लगा हुआ है। मिरर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि उसकी एक साइड आपके पास पॉलिश्ड होती है और एक साइड आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। अब आप यहां पर एक चीज क्लियर रख लें, मिरर का आप लोगों ने नोट किया आपके घरों में जो मिरर है वो आपके पास है प्लेन मिरर स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्लेन होता है, ऐसा ही है ना, वो बिल्कुल प्लेन होता है। और उसकी एक साइड आपके पास जो बैक वाली साइड है वो क्या होती है, पॉलिश होती है। क्लियर, वो आपने पॉलिश किए थे सिल्वर कलर से, क्योंकि सिल्वर कलर आपके पास के मोस्ट रिफ्लेक्टिंग कलर है। तो उसकी पीछे वाली साइड पर आप कलर कर देते हैं सिल्वर, और उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड हम लगाते हैं कि ये जो सिल्वर है ये गिरे ना इससे। क्लियर, अब उसकी जो दूसरी वाली साइड है, एक साइड पर तो आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और उसकी जो दूसरी साइड है वो आपके लिए क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टिंग बन जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने खड़े होंगे तो आप अपने आप को देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो सकती है। लेकिन आप अगर उस साइड पर चले जाते हैं जहां पर पॉलिश हुई है वहां पर आपको अपना आप नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर पेंट हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो मैं बात करते हैं, मैं कर रहा था प्लेन मिरर की। आपके घरों में जो मिरर होता है उसमें भी आपको जब आप अपना राइट हैंड वहां पर उठाते हैं तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू, वो एक अलग स्टोरी है, उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम बात करें किस चीज की, स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल अब किसे कहते हैं, देखिए स्फेयर एक तो होता है आपके पास सर्कल, क्लियर हो गया, जो कि आपके पास 2 डायमेंशन होता है सर्कल, लेकिन एक चीज है स्फीयर स्टूडेंट्स। तो स्फीयर को अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो वो 3 डायमेंशनल होता है, ऐसा ही है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, तो आप क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, उसमें से मैं एक पीस को क्या कर लेता हूं, कट कर लेता हूं। वो जो मेरे पास पीस बच जाएगा उसकी किसी भी एक साइड को मैं क्या कर लूंगा, पॉलिश। लेट्स सपोज कि मैंने पीछे वाली साइड को मैंने क्या कर लिया, पॉलिश कर लिया। तो अब ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो मैं अगर यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकता हूं। स्फेरिकल मिरर आपके पास क्या होता है, स्फेरिकल मिरर आपके पास पार्ट होता है, किस चीज का पार्ट होता है, होलो स्फेयर का। होलो स्फेयर, होलो कहते हैं खाली को, और स्फेयर कहते हैं आपके पास जैसे फुटबॉल है आपके पास, तो वो एक स्फेयर है, और अंदर से उसको मैं बिल्कुल खाली कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, होलो स्फेयर। लेकिन वो जो फुटबॉल है आपके पास किस चीज का है, समझो एक ग्लास का बना हुआ है। ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ग्लास आपके पास होता है ट्रांसपेरेंट, उससे आर पर आप देख सकते हैं। तो शुरू में आप ये समझे कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो कि एक फुटबॉल की शेप के और अंदर से बिल्कुल खाली है, और मैं क्या करता हूं उसको एक साइड से कट करता हूं। तो मैं बोलूंगा कि स्फेरिकल मिरर आपके पास क्या है, spherical mirror is the part of hollow sphere। ये आपके पास क्या होता है, hollow sphere का एक पार्ट होता है whose, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whose one side is polished, जिसकी एक साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, and another side is रिफ्लेक्टिंग। दूसरी साइड क्या हो जाती है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग होती है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इस बात को समझने की कोशिश करें। लेट्स सपोज ये मेरे पास है वो स्फीयर, होप ये चीज आपको नजर आ रही है, वरना वहां पर मैं आपको पिक्चर मैंने पेस्ट की, आप देख सकते हैं वहां पर भी। आपके पास एक है स्फीयर, और मैं क्या करता हूं कि इसको किसी चीज से कट कर देता हूं। जब इसको मैं यहां से कट करूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास देखिए यहां पर मैंने एक चीज बनाई हुई है, आपके पास सी टाइप बना हुआ है। तो जो सी टाइप है ये मेरे पास उसी ग्लास का एक, उसी होलो स्फीयर का एक पीस है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जो एक साइड है, कोई सी भी साइड, देखें ये वाली साइड कौन सी मेरे पास, इसको बोलते हैं आउटर कर्व साइड। ये कौन सी साइड है, आउटर कर्व साइड, और ये मेरे पास कौन सी साइड है, इनर कर्व साइड, ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी किसी भी एक साइड के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, कलर कर देता हूं। वो मैं क्या करूंगा, पेंट किस चीज से करूंगा, सिल्वर का, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड हम डाल देते हैं। रेड लेड ऑक्साइड डालने का जो बेसिक रीजन है वो क्या स्टूडेंट्स, बेसिक रीजन उसका ये है कि आपने जो सिल्वर कलर इसके ऊपर किया है वो गिरे ना, क्योंकि उसकी स्टिकी फोर्सेस ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो रेड लेड ऑक्साइड जब आप उसके ऊपर लगाते हैं तो उसको बिल्कुल चिपकाए रखता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसकी जो पीछे वाली साइड है इसके ऊपर मैं कलर कर देता हूं। जब मैं इसके ऊपर कलर करूं स्टूडेंट्स, तो आप ये समझिए जो लाइंस मैं डाल रहा हूं, आप समझिए कि ये मैंने इसके ऊपर
पीछे वाली साइड मैंने क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि जो ये वाली साइड है ये मेरे पास क्या हो गई, पॉलिश हो गई, और जो ये वाली साइड है ये अब मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर हो गया। अब अगर एक पर्सन यहां पर आके खड़ा होता है स्टूडेंट्स, यहां पर आके अगर एक पर्सन खड़ा हो जाए तो इसको अपना आप प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। लेकिन अगर एक पर्सन यहां पर खड़ा होता है और ये उम्मीद रखता है कि मैं अपना आप देख सकूंगा, तो इसको कुछ नजर नहीं आने वाला। सो ये वाली साइड आपके काम की नहीं है, ये वाली साइड पे क्या होगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन होगी। होप ये चीज आपको समझ आ गई है। मैंने आपको बेसिकली बता दी कि स्फीरिकल मिरर क्या होता है। अब ऐसा कर लेते हैं कि स्फीरिकल मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास स्फीरिकल मिरर की एक साइड आपके पास रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड आपके पास क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, फिर आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। सही है स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम बनाता हूं। देखें, जुगाड़ करना पड़ता है। मेरे पास यहां पर एक डिस्पोजेबल प्लेट है और इसके जरिए मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर ये डायग्राम्स बना रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वही स्फीरिकल मिरर है जो मैंने यहां पर लिया है और इसकी मैंने बैक वाली साइड को क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। वो बाद में हम देखेंगे कि कौन सी टाइप का मिरर है, वो बाद में देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप अगर नोट करें तो इस मिरर का, ये मेरे पास कौन सा मिरर है, स्फीरिकल मिरर। इस मिरर का एक सेंटर पॉइंट होगा। लेट्स सपोज वो सेंटर पॉइंट है ये, होप ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं स्टूडेंट्स पोल का, जिसका सिंबल क्या है, P। ये पोल आपके पास कौन सा पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिस्ट दे देता हूं, आप वहां से इसकी डेफिनेशन सिंपली कर सकते हैं। पोल आपके पास कौन सा पॉइंट है, इस स्फीरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व करें, ये जो स्फीरिकल मिरर है ये लाजिमी बात है किसी होलो सिलेंडर का पार्ट था, तो लाजिमी बात है इसका डायमीटर भी तो होगा ना स्टूडेंट्स। देखें, इसका डायमीटर लाजिमी बात है होगा। तो ये जो मेरे पास एक लाइन यहां से लेके वहां तक जा रही है, इस लाइन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं पता आपको, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये वो लाइन है जिसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, आपके पास मेन पॉइंट है और उसको आप सिंपली अगर बोलना चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपके पास है डायमीटर। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इस डायमीटर को आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। नाउ सॉरी, इसी पॉइंट को अगर मैं हाफ कर दूं स्टूडेंट्स, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको मैं हाफ कर दूं तो यहां से लेके यहां तक का जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल R। और इस कैपिटल R को मैं क्या नाम दूंगा यहां पर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। ये आपके पास आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को, जो कि डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, इसको भी अगर मैं हाफ कर दूं, देखिए यहां तक मैंने हाफ कर दी, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको तो मैं बोल लूंगा मेरे पास बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस पॉइंट, अच्छा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स। और जब इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पोल तक का डिस्टेंस अगर मैं हाफ कर दूं तो यहां पर मेरे पास एक पॉइंट आता है F। ये F आपके पास है फोकस पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, या आप इसको बोल सकते हैं फोकल पॉइंट। आप ये दोनों नाम इसको देख सकते हैं। और सिमिलरली यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है, इस F से लेके इस P तक का जो डिस्टेंस है, यहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया, ये आपके पास है फोकल लेंथ। ये डायग्राम में मैं स्टूडेंट्स आपके लिए वहां पर लिख दूंगा, ये आपके पास है फोकल लेंथ। क्लियर हो गया। इसको हम फोकस क्यों बोलते हैं, फोकल लेंथ आपके पास क्या चीज होती है, इसको हम आगे बहुत डिटेल से स्टूडेंट्स समझने वाले हैं। क्लियर हो गया। फिलहाल आपको यहां पर मैंने जो पॉइंट समझाने थे वो समझा दिए। आपके पास कुछ चीजें थी। सबसे पहले आपके पास है एक स्फीरिकल मिरर है, और ये स्फीरिकल मिरर किसका पार्ट था, एक होलो स्फीयर का। उससे हमने इसको कट किया तो आपके पास यार इसकी एक साइड मैंने रिफ्लेक्टिंग कर दी और एक साइड मैंने पॉलिश कर दी। तो लाज़मी बात है वो वाला पॉइंट जो इस स्फीरिकल मिरर को मिड पॉइंट पर है उसको हम बोलते हैं पोल बोलते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। फिर हम इसके यहाँ पर एक डायमीटर बनाते हैं, उस डायमीटर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये एक लाइन आप इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी डायमीटर को हम हाफ जब कर देंगे, सेंटर पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं R, और ये आपके पास के रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और सिमिलरली इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक पोल तक का जो डिस्टेंस को जब मैं हाफ कर दूंगा, मीन्स दैट रेडियस को मैं हाफ कर दूंगा, तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर इसको मैंने हाफ किया उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। एफ से मैंने इसको डिनोट किया, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट आप बोलते हैं। और फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसका आपके पास जो सिंबल है वो है स्मॉल एफ। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि फोकस पॉइंट आपके पास एक और चीज है जिसका सिंबल है एफ, और फोकल लेंथ आपके पास एक लेंथ है बिटवीन एफ एंड पी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास स्फीरिकल मिरर की यहाँ पर इस बुक में हमारे पास दो टाइप्स दी गई हैं। जिसकी पहली टाइप है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। अब यहाँ पर आप इसके नेम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कनकेव मिरर। देखिए केव किसे बोलते हैं, केव बोलते हैं गार को। तो गार अंदर से क्या होती है, खाली होती है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास ऐसा मिरर जिसकी बैकवर्ड साइड, जो ये वाली कौन सी साइड, हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर बताया था, हम इसको बोलते हैं आउटर कर्व साइड। जब इसकी आउटर कर्व साइड मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और इनर साइड मेरे पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग हो गई। रिफ्लेक्टिंग है कि नहीं, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। तो इसकी डेफिनेशन आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ स्फीरिकल मिरर, या आपके पास क्या, टाइप ऑफ स्फीरिकल मिरर whose what, whose outer curve side is polished, और पॉलिश पता ना किस चीज से हम करेंगे, पॉलिश्ड, एंड इनर कर्व साइड इज रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसे मिरर को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर का। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर इसी मिरर के ऊपर मैं कुछ वेव्स फेंकूं, कुछ लाइट्स फेंकूं, तो मेरे पास उसका रिएक्शन क्या होगा, उस चीज को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो यहां से इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा था रिफ्लेक्टिंग, और इस पॉलिश वाली पॉइंट को भी मैं हटा रहा हूं। तो इसमें वो मेन पॉइंट्स हम बना लेते हैं जो हमने लाजमी है वो बनाना हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है पोल पॉइंट। क्या पॉइंट, पोल पॉइंट। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है हमारे पास है पोल, और ये एक लाइन है जो कि स्ट्रेट गई है, ये हमारे पास क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा नहीं हूँ, ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर सिमिलरली इसका एक सेंटर पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने स्मॉल जैसा सी डाल लिया, और इसी को एक पॉइंट था जो हाफ करता था, वो आपके पास था फोकस पॉइंट। होप सो कि आपको ये चीज नजर आ रही होगी, वरना मैं वहां पर आपको शो कर रहा हूं। सही है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास अगर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट्स जाएंगी, देखें इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास लेजर लाइट्स हैं, 3 लेजर लाइट्स लेट्स सपोज मैंने यहां पर पकड़ ली, या बहुत सारी लेजर लाइट्स अगर मैं बिल्कुल पैरेलल पकड़ता हूं, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरे पास कुछ लाइट्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, तो वो रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल होंगी रिफ्लेक्ट। वो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो सारी की सारी लाइट्स कहां से गुजरेंगी, इस फोकस पॉइंट से। मैं बताता हूं कैसे। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइट यहां से स्ट्रेट गई, यहां पे टकराई, ये मेरे पास एक लाइट गई, ये एक और लाइट मेरे पास गई, ये भी यहां से टकराई, फिर यहां पर भी एक लाइट गई, और एक लाइट यहां से भी गई। अब आप अगर नोट करें तो जो ग्रीन कलर की आपको लाइट्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी जो लाइट्स हैं, ग्रीन कलर की लाइट्स हैं, ये आपके पास क्या हैं, पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं तो लाजिम बात है ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस एंगल से ये आई हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेंगी, लेट्स सपोज ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ये वाली लाइट भी इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ये रहा फोकस पॉइंट, ये वाली भी इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी, और ये वाली भी इस फोकस पॉइंट से गुजरेगी। अब यहां से हमें क्या चीज समझ आ रही है स्टूडेंट्स, कि जब भी हमारे पास कनकेव मिरर होगा और इसके ऊपर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स फेंकेंगे, तो ये रिजल्ट में हमें क्या करके देगा, लाइट्स को रिफ्लेक्ट तो करेगा, बट किस पॉइंट से गुजारेगा, किस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से गुजारेगा, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि जब हम इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकेंगे तो ये सारी की सारी लाइट को एक ही पॉइंट से गुजारेगा, उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। अगर आप यहां पर नोट करें तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, लाइट को फोकस करता है, फोकस एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। और उस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं जो कि हम पहले दे चुके हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। होप ये चीज आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स।
अब यहां पर एक और चीज नोट करें तो इसने लाइट को क्या कर दिया, जितनी भी लाइट जा रही थी स्ट्रेट उसको एक ही पॉइंट पर आके जमा कर दिया। और इस चैप्टर में जमा करने को हम क्या बोलेंगे, सम अप नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज कर दिया। एक ही पॉइंट पर लाके क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इस वजह से यहां पर मैं बोल लेता हूं कि ये मेरे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज at focus point. So we can also call this mirror as, हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं और वो नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, उसका रीजन बेसिक यही है कि आप इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकेंगे तो ये आपके पास एक ही पॉइंट पर जमा कर देगा। क्लियर, इस वजह से हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूं कि ये हम यूजेस कहां पर करते हैं, तो यूजेस मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं इसके यूजेस। सबसे पहले आपके गाड़ी लेट सपोज है, उसकी हेडलाइट्स जो होती हैं, आप अगर उसमें नोट करें तो उसमें भी इसी टाइप की सी शेप बनी होती है, उसमें आपको सिल्वर कलर नजर आ रहा होता है स्टूडेंट्स। तो वहां पर बल्ब आगे होता है और वो जैसे लाइट देता है तो आप ऐसे समझो कि जो बल्ब है वो किस पॉइंट पर है, फोकस पॉइंट पर है, और उसकी लाइट जब यहां पर जाती है सिल्वर कलर पर पड़ती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट्स आगे रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके पास वहां पर भी जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बीम में जा रही होती हैं, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो गर्ल्स अक्सर, लड़कियां अक्सर मेकअप किट के लिए, मेकअप के लिए जो ग्लास इस्तेमाल करती हैं तो वो काफी जूम किया होता है, वो इस वजह से कि वो देख रही होती है कहीं से रह तो नहीं गया मेकअप वगैरह। या लड़के अगर शेविंग करते हैं तो भी यूज करते हैं एक ऐसे मिरर को जो थोड़ा जूम करके आपको दिखाता है। मोस्टली हम तो यूज नहीं करते, मैं यूज नहीं करता, बट मोस्टली ये बताया जाता है कि अक्सर लोग यूज करते हैं, जूमिंग मिरर होता है। तो आपके पास क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, उससे आप इजीली अपना फेस देख सकते हैं। मींस दैट ये एक चीज को लार्ज करके बताता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये बहुत लार्ज करके दिखाएगा, लेकिन ये उल्टा इमेज दिखाता है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एक और मिरर की। ये तो हमारे पास टाइप फर्स्ट थी, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी किसकी, स्फेरिकल मिरर की। अब आपके पास एक और टाइप है स्टूडेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स मिरर। नाउ स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर के लिए मैंने यहां पर एक सी टाइप बनाया, लेकिन उल्टा सी बनाया अगर आप नोट करें, बल्कि वो सीधा सी है, ये उल्टा सी था, सॉरी। लेकिन आप ये समझ लें कि मैंने कर्व टाइप शेप बनाई है। तो मेरे पास जब मैं स्फेरिकल मिरर अपने पास ले लूं और स्फेरिकल मिरर की जो इनर कर्व साइड है, देखें ये कौन सी साइड है, ये है इनर कर्व साइड, इसको मैं क्या कर दूं, कलर कर दूं। और कौन सा कलर, सिल्वर कलर, और उसके ऊपर क्या कर देंगे, रेड लेड ऑक्साइड कर देंगे। इट्स मीन दैट ये वाली साइड इसकी क्या हो गई, पॉलिश हो गई। और ये कौन सी साइड थी स्टूडेंट्स, इनर कर्व साइड है, ऐसा है कि नहीं, ये इनर कर्व साइड है। और आउटर कर्व साइड क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा है कि नहीं स्टूडेंट्स। आप नोट करें तो आपके पास की इनर कर्व साइड आपके पास बिल्कुल पॉलिश है और आउटर कर्व साइड आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है कन्वेक्स मिरर। क्लियर, आप ये चीज एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। स्पून अगर आप ले लें, चम्मच, तो उसकी दो साइड्स होती है, एक जो आप खाते हैं जिस साइड से, वैसे तो चम्मच से हम खाते ही हैं, लेकिन एक साइड वो है जो इस टाइप की है, तो वो आपके पास है कनकेव साइड। और दूसरी साइड है जो बाहर की तरफ उभरी हुई है, जो ऊपर आउटर कर्व साइड है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकूंगा तब क्या होगा, पहले इसके पार्ट्स भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाला पॉइंट है कौन सा, यहाँ पे बोलने कि इसका है पोल पॉइंट, और ये वाली लाइन इसकी कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लेट्स सपोज ये इसका है फोकस पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या होता है कि अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स जाएंगी, मैं इसको रेड कलर से बना लेता हूं स्टूडेंट्स। अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैं फेंकूंगा, अब उसके साथ क्या होगा, लेट्स सपोज एक मेरे पास लाइट ये गई, दूसरी लाइट मेरे पास ये गई, तीसरी लाइट ये जा रही है, और चौथी लाइट ये रही। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इसका एंगल तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये लाइट कहां पर चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, ये भी बाहर की तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ को आ जाएगी और ये भी इस तरफ को। अगर आप नोट करें तो स्टूडेंट्स ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसा है कि नहीं।
हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स फेंकी थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक दूसरे से स्प्रेड होती जा रही हैं। ये स्प्रेडिंग का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं बता दूं कि जो ग्रीन कलर की लाइट्स मेरे पास आई थी, ये क्या थी? पैरेलल थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स, डाइवर्ज। तो जब भी आप इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकेंगे तो ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास स्प्रेड कर देगा, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, और मींस दैट यहां पर फोकस पॉइंट पर भी लाइट्स नहीं जमा होंगी, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर फोकस बनाया, उसका एक रीजन है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सही है? तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर लेता है? स्प्रेड कर देता है, स्प्रेड। सो दिस इज कॉल्ड, और ये जो मैकेनिज्म हुआ है, जो यहां पर सिस्टम हुआ है जिससे लाइट्स एक दूसरे से दूर चली गई हैं, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बोलते हैं। और इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप इससे डाइवर्जेंस कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि ये जो मिरर्स होते हैं ये आपके पास कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं? तो आप अगर नोट करें, शॉपिंग मॉल्स में आपके पास कुछ मिरर्स ऐसे लगे होते हैं कि जो आपको बहुत वाइड। अब स्टूडेंट्स आप ये मोस्टली अगर देखें तो ट्रक्स जो होते हैं उनके साइड पर एक मिरर लगा होता है, और वो काफी कर्व टाइप होता है, और उसमें जो ड्राइवर होता है वो जब उसमें देखते हैं उसको काफी वाइड व्यू मिल रहा होता है, बहुत इजीली वो देख सकता है। तो ये आपके पास है कन्वेक्स मिरर, और ये आपको काफी स्मॉल इमेज देता है। इससे इमेज काफी स्मॉल नजर आता है, बट काफी वाइड रेंज आपको नजर आती है, और यही इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से हम इसको ऐसी जगहों पर यूज करते हैं जहां पर हम इजीली नहीं देख सकते। तो हाँ, अक्सर जब कर्व आता है, बहुत खतरनाक टर्न आता है, तो वहां पर भी हमने एक बोर्ड लगाया होता है, और बोर्ड के ऊपर यही वाला मिरर लगा होता है स्टूडेंट्स। आप ऑब्जर्व करना, कभी यही वाला मिरर लगा होता है, और उसके जरिए आप आगे देख सकते हैं कि यहां पर कोई खतरनाक चीज, गाड़ी वगैरह तेज आ रही है या नहीं आ रही। और सिमिलरली आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो स्पून है, चम्मच है, उसकी जो बैक साइड है, जो आउटर कर्व साइड है, वो भी आपके पास का एक टाइप ऑफ कन्वेक्स मिरर ही है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर का, इसमें हमने बेसिक चीजें इसकी पढ़ ली हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?